हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज बेसिकली हम लोग का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में। तो आज बेसिकली हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड इसमें हम लोग क्या क्या बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली कुछ नोटपैड ओपन करूँगा, नोटपैड एंड इसमें एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे मैं ओपन करूंगा अपना ईपिक पेन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है क्या है भाई? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के बहुत सारे जैसे आप लोग सुने होंगे प्रोग्रामिंग प्रोसीड्यूर के बारे में। तो ये क्या होता है? प्रोग्रामिंग प्रोसीड्यूर जो होता है वो बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का वो मेथड होता है। ठीक, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का मेथड होता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रॉब्लम में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर ओपन करूँगा जावास्क्रिप्ट वाला, और इसको ही मैं बेसिकली ओपन करूँगा VS कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करो, ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन कर लिया VS कोड के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ यार कि आपको क्या करना है, आपको यूजर से बेसिकली दो यूजर छोड़ दो, मतलब दो मेरे आपके पास नंबर है उसको आप लोग ऐड करके दिखाना है। ठीक है, तो आप लोग उसको कैसे ऐड करोगे? आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि लेट num1, आपके पास जो पहला नंबर है वो क्या है 21 है, और लेट num2 वो क्या है 23। अब मैं बोलूँगी यार इन दोनों को ऐड करके आपको सिंपली दिखाना है। तो आप लोग यार सिंपली पहले कर सकते हैं कि कंसोल लॉग कर दोगे num1, या फिर एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे लेट रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाते हैं एंड वहाँ पे num1 प्लस num2 करते हैं। ठीक है, और अब लोग मैं यहाँ पे कंसोल लॉग रिजल्ट करूँ और सिंपली इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे 44 देखने को मिलेगा दोनों को ऐड करने का। अब कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, अब कुछ लोग इसको कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग क्या करेंगे, इसका एक फंक्शन बना देंगे। क्या करेंगे, कुछ इसका एक फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड नाम का, फंक्शन बना देंगे ऐड नाम का। और ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, ये फंक्शन दो नंबर को ले रहा होगा एज अ पैरामीटर। तो मैं a,b कर देता हूँ एंड मैं रिटर्न कर देता हूँ क्या कि ये रिटर्न कर रहा होगा, क्या रिटर्न कर रहा होगा a+b। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको ऐसे कर रहे होंगे और उसके बाद सिंपली कंसोल लॉग कर दिए होंगे ऐड को num1 और num2। अब जब इसको रन करोगे तो आपको भी वही रिजल्ट देखने को मिलेगा जो आपको पहले देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आप लोग देख रहे हो क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। वैसे ही यार जो प्रोग्रामिंग प्रोसीड्यूर होता है इसका मतलब होता है कि आप लोग प्रोग्रामिंग को किस तरीके से कर रहे हो। अभी बहुत सारे तरीके का प्रोग्रामिंग प्रोसीड्यूर होता है, प्रोग्रामिंग मेथड होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जहाँ पे हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट बना के कोई भी अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं। फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग जहाँ पे हम लोग फंक्शन बना के कोई भी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग एज अ फंक्शन बना के उसको हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं। वैसे ही प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग होता है जहाँ पे हम लोग सिंटेक्स बाय सिंटेक्स लिख के कोई भी प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो पहला मेथड अपनाया था लेट रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम लोग यार यूज कर रहे थे सिंटेक्स। बेसिकली एक सिंटेक्स था और 1 बाय लाइन जो 1 बाय 1 यहाँ पे रन कर रहा था, तो वो हमारा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग कहलाता है। फिर होता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोग्रामिंग प्रोसीड्यूर है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के मेथड है जहाँ पे हम लोग GUI बेसिंग, जैसे कि हम यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको HTML के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम हमारा क्या एक GUI होता है एंड वहाँ से हम लोग इंटरफेस कर रहे होते हैं। कोई भी यहाँ पे बेसिकली कोई बटन क्लिक करे तो क्या हो, तो वो बेसिकली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होगा जहाँ पे हम लोग इवेंट्स को इमिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ही मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है जहाँ पे हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है एंड इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं ये बेसिकली देखते हैं। तो मैं यार आपको एग्जांपल दे दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में UPS भी बोलते हैं। UPS मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जो UPS होता है वो बेसिकली UPS के अंदर हम लोग दो चीजें बनाते हैं। UPS के अंदर क्या होता है, UPS के अंदर बेसिकली हमारे पास होता है दो चीजें। फर्स्ट क्लास, सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या होता है? क्लास होता है यार हमारे पास
ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि कोई भी घर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि भाई यहाँ पे बेडरूम होगा इतने की, मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वैसे ही जब भी हम लोग उप्स को करते हैं तो हम लोग को एक क्लास बनाना पड़ता है जहाँ पे हम लोग वो चीज लिखते हैं, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड के बारे में लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट्स मेथड क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट क्लास समझ लो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट क्या होता है। जैसे आप लोग घर बनाते हो तो एक ब्लूप्रिंट को बनाते हो, वैसे ही क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। फिर ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली इस क्लास का एक इंस्टेंस होता है। अब मैं आपको ये चीज ना एक एग्जांपल की मदद से सिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई गेम खेलते हो तो वहां पे मान लो मेरे पास एक पर्सन है, वहां पे क्या है, मेरे पास एक पर्सन है। अब उस पर्सन में क्या होगा, उस पर्सन के बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे। अब एट्रीब्यूट मतलब कि उसके फिजिकल अपीयरेंस आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि उसके पास आई कितने हैं, जैसे उसके पास एयर कितना है, उसका स्किन कलर क्या है, बेसिकली उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। तो वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का होगा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ठीक है, वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का एट्रीब्यूट होगा। अब वो पर्सन क्या क्या कर सकता है, जैसे वो चल सकता है, खा सकता है, घूम सकता है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मेथड, मतलब वो क्या क्या कर सकता है। वैसे ही एक क्लास के अंदर क्या होता है, एक क्लास के अंदर होता है, एक क्लास के अंदर होता है एट्रीब्यूट, और एक क्लास के अंदर होता है बहुत सारे मेथड्स। अब मान लो मैंने एक क्लास बनाया पर्सन के नाम से। अब पर्सन में एक क्लास बनाया, अब मैं चाहूं एक राम नाम का क्लास बनाना, तो मैंने जो ये क्लास बनाया इसकी मदद से क्या बना सकता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। मैं भी सिर्फ समझा रहा हूं, इसको हम लोग कोडिंग की मदद से देखेंगे, बट आप लोग अभी सिंपली इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। थ्योरी में बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। तो मैंने मान लो एक क्लास बनाया पर्सन नाम का, क्लास बनाया पर्सन नाम का। अब ये पर्सन के पास बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि रन, वॉक, ये सब ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो होता है ना, वो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम को एज अ रियल लाइफ कनेक्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने क्लास बनाया पर्सन नाम का। अब इस पर्सन में मैं चाहता हूं एक राम नाम का पर्सन बनाना, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि राम नाम का क्लास बनाऊंगा, जो कि इस पर्सन का क्या होगा, इंस्टेंस होगा, इस पर्सन का इंस्टेंस होगा। तो मैं लिख दूंगा राम इज इक्वल टू पर्सन, एंड कुछ इस तरीके से मैं इसको बना दूंगा। अब मैं ऐसे बहुत सारे पर्सन बना सकता हूँ, जैसे कि अगर मुझे श्याम बनाना होगा तो मैं ऐसे श्याम भी एक बनाऊंगा, श्याम इज इक्वल टू, और श्याम भी क्या होगा, इस पर्सन का ही एक इंस्टेंस होगा। तो मैंने ब्लूप्रिंट तो एक बनाया, बस वो ब्लूप्रिंट से मैं बहुत सारे पर्सन को क्रिएट कर सकता हूँ। और मान लो मुझे इस क्लास के अंदर का मेथड को रन करना होता है राम पर, ठीक है। तो मैं क्या कर लिख दूंगा, राम डॉट ईट। अब इससे क्या होगा, राम डॉट ईट में जैसे लिखूंगा तो राम क्या करेगा, खाने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग यार कोई भी प्रॉब्लम को रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बेसिकली कोई भी चीजों को बहुत बहुत ज्यादा रियल लाइफ से कनेक्ट करके एंड उसको आप लोग फिर बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ पिलर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग पढ़ते होगे नाउन, तो नाउन के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे पर्सन नाउन, एग्जेक्टिव नाउन, जैसे भी होता है भाई, ठीक है। तो वैसे ही जो बेसिकली हमारा उप्स होता है उसके 4 पिलर्स होते हैं। पिलर्स मतलब यार कि उप्स में बेसिकली ये 4 चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन होता है मतलब हाइडिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो जैसे कि अगर आप लोग जाते हो कोई भी शॉप पर, मान लो मैं एक वॉशिंग क्लॉथ वाले शॉप पे जाता हूँ, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मुझे ये बताया जाएगा कि यार ये बटन चलाओगे तो आपका जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये बटन दबाओगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं बताया जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, इसमें ही क्या क्या कंपोनेंट लगे रखे हैं जिससे ये रन कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन मैंने बता दिया कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जब आप बहुत सारे इंटाइटी को कलेक्ट करके एक इंटाइटी में बना देते हो। जैसे मैंने बताया कि एक इंसान का बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि वो रन कर सकता है, घूम सकता है, खा सकता है, दौड़ सकता है। तो ये सबको कनेक्ट करके क्या बना दिया, एक पर्सन का क्लास बना दिया। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब इनकैप्सुलेशन, ठीक है भाई, ये
स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना। उसके बाद होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेना। जैसे कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो शुरुआत में ना ही बोल पाता है, ना ही चल पाता है, ना ही घूम कुछ भी नहीं करता है भाई, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, कुछ अपने पेरेंट्स के मेथड्स को क्या करता है, इनहेरिट करता है। मतलब उसके कुछ गुणों को, क्वालिटी को क्या करता है, वो अपने अंदर भी लाता है। तो वो इनहेरिटेंस मतलब होता है मतलब दूसरी चीज को खुद इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मैं आपको इसमें एक सिचुएशन बताता हूँ। मान लो यार मैं किसी को फोन दिया हूँ कैमरा यूज करने के लिए। मैंने मेरे मेरे से किसी ने फोन मांगा कि भाई मुझे किसी का वीडियो बनाना है तो मुझे फोन दे दो, ठीक है। तो ये क्या जरूरी है कि ये फोन ले और वो सिर्फ कैमरा ही यूज करे? वो व्हाट्सएप भी चला सकता है, यूट्यूब भी चला सकता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप लोग किसी भी चीज को क्या कर देना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगा देना। जैसे कि अगर वो बंदा मेरे से कैमरा यूज करने के लिए लिया है तो मैं उसको भाई ऐसा कह दूंगा कि भाई तुम लोग कैमरा यूज करना, कुछ और मत करना। मतलब मैंने और दूसरी चीज पे क्या लगा दिया, बेसिकली रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है जब आप लोग जब चार पांच इंटाइटी होता है, लेकिन उसमें आप लोग सिर्फ एक इंटाइटी को ही अलाउ करते हो एंड दूसरे इंटाइटी को क्या करते हो, रेजिस्ट करते हो। तब बेसिकली इस पिलर्स को बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग कहते हैं उप्स के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना यार, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास था। हो सके आप लोगों को ये चीजें ना समझ में आए हो भी तो वेट करना भाई, हम लोग इसको एज अ कोडिंग बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इसको कोड करके भी देखेंगे। सारे पिलर्स वगैरह जितने भी ओप्स के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, गेटर, सेटर, हम लोग सब देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।